नमस्कार दोस्तों, कक्षा अष्टमी विषय सामाजिक विज्ञान, दिनांक 31 अगस्त 2020, पाठ 5। पाठ का नाम है मानव संसाधन। ये इस पुस्तक का अंतिम पाठ है। 4 पाठ अपने पूरे हो चुके हैं। 5वां पाठ हम आज प्रारंभ कर रहे हैं और इसका पहला वीडियो जारी कर रहे हैं। पाठ का नाम है मानव संसाधन। इस शीर्षक से हमें पता चलता है कि मनुष्य एक संसाधन है। हम किसी भी काम को करते हैं, उस काम में करने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। क्योंकि आज मनुष्य बहुत बड़ा संसाधन है। यदि इसे सही जगह इसका सही उपयोग किया जाए तो मनुष्य बहुत बड़ा काम करता है। इसलिए इसको मानव संसाधन कहा गया है। क्या कहा गया है? मानव संसाधन कहा गया है। तो सबसे पहले हम बिंदु आते हैं कि वास्तव में होता क्या संसाधन? लोग, आदमी, मनुष्य, मैन राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। जिस देश में आदमी रहते हैं वो उस देश का सबसे बड़ा संसाधन होता है। बस चाहिए तो उसको काम में लेने का तरीका चाहिए। किस व्यक्ति को कहां लगाना है, उसका उपयोग कहां होगा, यही संसाधन है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। यानी लोग जिसकी जो आवश्यकता होती है उसके आधार पर अपने आप को कहीं पर भी सेटलमेंट कर देते हैं, लगा लेते हैं और एक संसाधन के रूप में व्यक्त कर देते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस समय, तो मैं भी एक संसाधन हूं। किस रूप में हूं? एक शिक्षक के रूप में मेरा काम हो रहा है। किसके रूप में हो रहा है? एक शिक्षक के रूप में। आप एक संसाधन है क्योंकि आप एक शिष्य हैं। आप स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं। आपके पिताजी कोई काम करते हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, तो वो भी एक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं क्योंकि वो भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और साथ ही अपनी सेवाएं भी उनको देते हैं। और ये सेवाएं संसाधन का नाम कहलाती है। यही संसाधन होता है। भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार जो अपनी है उसके अधीन एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय है। एक अलग से मंत्रालय बना रखा है कि मनुष्यों के विकास हेतु, भारतीय मानव का विकास हेतु एक मानव विकास संसाधन मंत्रालय बनाया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय है। 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया। सन 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण इसलिए किया गया कि लोगों में उनकी कुशलता को बढ़ाया जाए। वो किस चीज में दक्ष है उसकी दक्षता को बढ़ाया जाए। तो ये इस मंत्रालय का काम था। तो इससे पता चलता है कि सारे देश, विश्व के लोग किसको काम करते हैं और कौन सा देश व्यक्तियों को काम में कैसे लेता है। इसलिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय कार्य करता था। आज मोदी सरकार के अंतर्गत वर्तमान में इस मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत सबसे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है। ये आप ध्यान रखें, जनरल नॉलेज का प्रश्न है। क्योंकि पहले इसका नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब इसका नाम हो गया है शिक्षा मंत्रालय। और जो इसका प्रमुख होगा वो कहलाएगा शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। और वर्तमान में अब इस समय का केंद्रीय शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक। वो आज पहले मानव संसाधन विकास मंत्री कहलाते, अब वर्तमान में शिक्षा मंत्री कहलाते हैं। अगला बिंदु आता है हमारा जनसंख्या वितरण, कि जनसंख्या का वितरण पूरे विश्व में, भारत में किस तरह का होता है। तो जनसंख्या वितरण असमान रूप से होता है। कहीं जगह तो बहुत घनी आबादी बसी हुई है और कहीं जगह बहुत दूर दूर तक लोग रहते हैं, छितरे छितरे यानी विरल जनसंख्या।
कहीं घनी बसी आबादी होती है तो कहीं विरल जनसंख्या होती है, जहां बहुत दूर दूर तक मकान दिखाई देते हैं। जैसे रेगिस्तान इलाका मान लो, रेगिस्तान इलाके में आपको बहुत कम लोग दिखाई देंगे, बहुत कम लोग दिखाई देंगे। और जमीन आप देखिए, जहाँ समतल जमीन हो, जहाँ पानी की व्यवस्था बढ़िया हो तो और सारी सुविधाएं मिलती हो, तो वहां पर जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज्यादा होगा, लोगों की बसावट ज्यादा मिलेगी। तो जनसंख्या वितरण, भूपृष्ठ पर जिस प्रकार के लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। भूपृष्ठ का मतलब इस पृथ्वी पर जहां स्थल भाग है, जहां इस पृथ्वी पर लोग फैले हुए हैं, अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं, वो जनसंख्या का वितरण का प्रतिरूप कहलाता है। विश्व में जनसंख्या वितरण असमान है, पूरे विश्व में जनसंख्या को बराबर नहीं है कि किसी देश में, सब देशों में बराबर जनसंख्या हो, सब में अलग अलग जनसंख्या है, किसी में कम है, किसी में बहुत ज्यादा है। तो जनसंख्या का वितरण असमान है, कुछ घने बसे हुए हैं, कुछ विरल क्षेत्र में है, इसका जनसंख्या का वितरण है। अगला बिंदु हमारा आता है कि विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग, विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 देश, 3/4 लोग, विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों में निवास करते हैं। यानी ये पूरी जनसंख्या है विश्व की, जिसके 3/4 लोग 2 ही महाद्वीप में निवास करते हैं। वो महाद्वीप कौन कौन से हैं? एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप, जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती, कितनी? 3/4। विश्व के 60% लोग, विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। यानी पूरी 100% आबादी मान के चलते हैं तो 60% लोग सिर्फ 10 देशों में रहते हैं। कितने देशों में रहते हैं? 10, जबकि देशों की संख्या तो 200 के आसपास है। तो 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। इन 10 देशों में कम से कम जनसंख्या कितनी है? 10 करोड़, यानी 10 करोड़ से कम नहीं है। इन देशों में जनसंख्या 10 करोड़ से कम नहीं और 10 करोड़ से तो अधिक है। आगे बताऊंगा आपको नाम, कौन कौन से देश जनसंख्या की दौड़ में आगे बढ़े हुए हैं। तो इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। अब विश्व के प्रमुख देश कौन कौन से, जनसंख्या आधार पर 10 देश जिन्होंने रिकॉर्ड बना रखा है जनसंख्या को देखते हुए। तो सबसे पहले देखिए आप, जनसंख्या में सबसे पहले आता है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश चीन, जो जनसंख्या में सबसे प्रथम स्थान पर चल रहा है। विश्व में कौन स्थान पर? प्रथम। और उसी की दौड़ में शामिल कौन हो रहा है? अपना देश भारत, दूसरे नंबर पर चल रहा है भारत। हो सकता है चीन को पछाड़ दे, अभी जनगणना नहीं हो पा रही अपनी, क्योंकि कोरोना काल के देखते हुए भी जनगणना स्थित है। लेकिन क्या पता अपनी जनगणना जब हो तो क्या पता कोरोना को अपन चीन को भी पछाड़ सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर चीन, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर आता है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। तीसरे नंबर पर आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये चीज ध्यान देने की बात है आपको। अगला आएगा आपका इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस, जापान। अब इनको क्रम से देखा जाए तो पहला स्थान चीन का, दूसरा भारत, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा ब्राजील, छठा पाकिस्तान, सातवां बांग्लादेश, आठवां नाइजीरिया, नौवां रूस और 10वां स्थान जापान का आता है। यानी जनसंख्या की दृष्टि से 10 देशों में 10 करोड़ से अधिक आबादी इसमें रहती है। तो आपको ये मानव संसाधन का जो पाठ चल रहा है, इसमें लगातार वीडियो जारी रहेंगे। ये अपना पहला वीडियो था, इसको आप पूरे को नोट करेंगे। पूरे को नोट करने के बाद आप सब, पूरे को नोट करने के बाद आप सभी स्क्रीनशॉट लेकर के उसको लिखेंगे और लिखने के बाद याद भी करना है। कोई प्रश्न उत्तर आपको समझ नहीं आता तो डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। अगला वीडियो फिर जारी करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।